बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसी रखना चाहता हूँ जिसपे जाहिर है आप भी सवाल उठाएंगे, और मैं आपको खबर ये देना चाहता हूँ इस वक्त अगर देखा जाए तो पिछले 24 घंटों की सबसे बड़ी खबर ये है कि इमरान खान जो है वो रिहा होके ज़मान पार्क आ गए हैं। इमरान खान का ज़मान पार्क आना पाकिस्तान की 75 साल तारीख का एक बड़ा वाक़या है कि इस मुल्क की कुछ ताकतें इमरान खान को जेल या कैद में डालना चाहती थी। पाकिस्तान की अवाम अपने अवामी कायद को अपने घर में देखना चाहती थी, और एट द एंड कौन जीता है? जो पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की अवाम जीतना चाहती थी। जो वो चाहते थे वही हुआ। लेकिन खबर इस वक्त यह है कि उससे बड़ी खबर एक और मेरे पास है। इमरान खान के जो दुश्मन है वो मुंह की खाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पास कोई प्लान नहीं है। वो सियासी तौर पे नॉकआउट हो चुके हैं, वो कानूनी तौर पे महाज के ऊपर हार चुके हैं। आज इमरान खान को एक और जो खुशखबरी है वो मिली है, और खुशखबरी क्या है? उनके दुश्मनों के पास किसी किस्म का कानूनी सतह के ऊपर कोई केस नजर नहीं आ रहा। वो कहते हैं कि इमरान खान करप्शन की है। पूछा जाता है इमरान खान ने करप्शन क्या की है, तो बताते हैं कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी बना दी है ताकि गरीब के बच्चे पढ़ें, तो ये करप्शन की है। चले अल्लाह करे कि पाकिस्तान के सारे ही जो सियासतदान या हुक्मरान है इस किस्म की करप्शन करें, और पाकिस्तान जो है वो कम से कम बांग्लादेश और इंडिया को तो हम एक मुकाबला दे सकें। अब खबर यह है कि जब इनसे पूछा जाता है तो करप्शन के ये इल्जाम हमें नजर आते हैं यूनिवर्सिटी बनाने वाले, और बाकी क्या है? कुछ कैरेक्टर के ऊपर कभी टेरियान वाइट वाला केस लाया जाता है, और टेरियान वाइट वाला जो केस है वो आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमली और अखलाकी तौर पे खत्म हो गया है। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आप बेंच बनाना चाहते हैं बना लें, लेकिन जो उसमें से मकसद हासिल करना था वो फारिग हो गया। लेकिन अब इस किस्म का एक और केस और एक और खुशखबरी है जो मेरे पास आई है। इमरान खान के निकाह को लेके, चूंकि उनके दुश्मनों के पास कोई और चीज नहीं है, और वह शुरू से लेके आज तक इमरान खान की जात को लेके, इमरान खान की निजी जिंदगी को लेके, उनके किरदार को लेके बहुत ज्यादा हरकतें करते हैं। आज एक ऐसी ही हरकत हमने देखी, और वो हरकत क्या थी जी? इमरान खान ने जी इद्दत के दौरान निकाह किया, और फिर बहुत सारे लोगों ने जो बड़े जय्यद तस्वुर किए जाते हैं उन्होंने टीवी स्क्रीनों के ऊपर बैठ के कहा जी इद्दत में निकाह इसलिए होता है कि जो जादू है ना उसका असर जरा तेज करने के लिए। चलिए अगर ये लोग ये बेचना चाहते हैं ये मंजन, तो ये भी बेचते हैं। लेकिन उसके अंदर मुफ्ती सईद जो था उसका जमीर 5 साल के बाद जागा, और उसने बताया जी वो जो फलान निकाह हुआ था ना 2018 वाला, तो वो ये हुआ था। उसके बाद एक और आदमी ओन चौधरी, जिसके मुतालिक नून लीग पता नहीं क्या सप्लायर का और पता नहीं क्या कुछ लफ्ज इस्तेमाल करते थे, अब वो मुआविन खुसूसी है और नवाज शरीफ से भी मिला, और आप जानते हैं जहांगीर तरीन से। वो इवन इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान को बहुत सारे दुश्मन कम ज़र्फ मिले हैं, ये कहने में कोई इसमें कवाहत नहीं है, और शायद वो दुश्मनों में से बहुत सारे उनके दोस्त थे। वो इवन गया वहां पे अदालत के अंदर इमरान खान के खिलाफ बयान देने में। लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर है वो बड़ी खबर यह है कि इमरान खान टेरियान वाइट वाले इल्जाम के बाद आज जो इद्दत वाला मामला है उसमें से भी सुरखरू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान का गैर शरई निकाह केस की जो दरखास्त थी वो नाकाबिल समात करार दे दी गई। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि ये इतना मामला है, चूंकि ये मीडिया ने, एक्सप्रेस ने इसमें गैर शरई का लफ्ज लिखा है तो मैंने वही पढ़ा, हालांकि गैर शरई नहीं है। उसके अंदर इर्रेगुलर का लफ्ज तो हो सकता है, यानी बेजाब्तगी तो हो सकती है, लेकिन आप उसको गैर शरई नहीं कह सकते। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान की ये जो के खिलाफ दरखास्त थी, जो एक शहरी है, एक तो ये मुहिब्बे वतन शहरी बहुत सारे आ जाते हैं जो टेरियान वाइट वाला केस लेके हैं, उसको अदालत ने नाकाबिल समात करार देते हुए कहा है, सिविल जज नसर मिनल्ला साहब ने यह फैसला सुनाया कि ये हमारे दायरा इख्तियार से बाहर है। तो फिलहाल इमरान खान इस इम्तिहान में से भी सुरखरू होकर आगे चले गए हैं, और उनके मुखालिफिन का अंदाजा लगाइए कि अब उनके मुखालिफिन किस किस्म के हैं। आज ख्वाजा आसिफ अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैं उसको जरा अप्रिशिएट करना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा कि पिछले चंद दिनों के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आप ये कहिए कि जो उनके सियासी मुखालिफिन हैं उनके हवाले से उनकी फैमिली के साथ या उसमें कुछ हुदूद क्रॉस की गई हैं उनके शहर के अंदर, और इवन उन्होंने कहा अगर मुझे उस्मान डार के खानदान ने इजाजत दी तो मैं उनके घर जाके माफी मांगूंगा। मेरी बहन है, मेरी बेटियां हैं, और उनके मुताबिक जो उनके साथ हुआ है उसके ऊपर उनको नदामत है। ये बहुत अच्छी बात है। अब आपने एक पुलिस का रवैया देखा जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक था, यानी अगर आप और मैं मोटरसाइकिल के ऊपर, गाड़ी के ऊपर या कहीं पर भी तहरीक इंसाफ का कुछ झंडा, कोई भी शख्स, मैं हूं, आप हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तहरीक इंसाफ का झंडा, मैं मिसाल आपको दे रहा हूं, तो इसका मतलब ये होगा हमें वो गिरफ्तार कर लेंगे, बजाय हम कहते रहें कि हम साफी हैं, हम आपको चेक करने के लिए झंडा उठा के लेके आए। लेकिन अब जरा अंदाजा लगाइए कि इन सारी बातों के दरमियान में अब इस्लामाबाद जो पुलिस है उसको आज रजिस्ट्रार ने क्या किया कि उसने डीसी इस्लामाबाद को बुलाया हुआ था,
और आईजी इस्लामाबाद को और उस हवाले से जो वहाँ पे इंतज़ामिया है उनको बुलाया गया कि आप आइए और इस सिलसिले में, ताकि इस चीज़ को देखा जाए कि 15 मई को आखिरी इलेक्शन केस की भी समाअत है और पीडीएम ने इस हवाले से वहाँ पे एक धरना या एहतजाज है जिसमें मुस्लिम लीग नून के मुतालिक बताया गया। मरीम नवाज ने इजलास तलब कर लिया हंगामी तौर पर कि मुस्लिम लीग नून भी शिरकत करेगी। पूरी 13 जमातों ने मिल के करना है। अगर इमरान खान के से अगर 13 जमातें तो कम से कम 13 गुना नहीं, इमरान खान जितना तो कम से कम ये कर लें तो फिर हम उस चीज को मैं मानूंगा कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप हैरान ये होंगे, इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के रजिस्ट्रार ने बुलाया है और इस्लामाबाद पुलिस का कोई अहलकार सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी के इस इजलास में शरीक नहीं हुआ। मुझे ये बताइए, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा हो सकता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सादा है और वो सादा मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि आपने जो करना है कर लें, हम वहां पे नहीं होंगे। और ये मुस्लिम लीग नून की एक पुरानी रिवायत है। उन्होंने जस्टिस सज्जाद अली शाह के होते हुए वहां पे हमला किया था। तो अब इनकी परेशानियां है क्या? अब इनके पास सियासी ग्राउंड है नहीं है। मैं जरा आपको एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं कि पिछले 4 दिनों में क्या हुआ है जिससे इनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है। अब से थोड़ी देर पहले शर्जील इनाम मेमन पीपल्स पार्टी वाले कह रहे थे कि इमरान खान जो मांग रहे हैं वो भी मिल रहा है, जो इमरान खान नहीं मांग रहे वो भी मिल रहा है, जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जयाले हैं उनमें बहुत गुस्सा पाया जाता है। 10 मई को टेरियान वाइट केस खत्म हुआ है। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया है। अगले दिन 12 मई को यानी गुज़श्ता रोज इमरान खान को हर किस्म की जमानतें मिल गई और उसी रोज जो तोशा खाना वाला केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें हुक्म इम्तना जारी कर दिया और कहा कि अगले ऑर्डर तक जो है आप उसमें किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और आज जो इद्दत वाला केस है उसके ऊपर भी अदालत ने उसको निकाल के रख दिया। तो मुझे ये बताइए कि आखिर ये जीत किसकी हुई है? ये पाकिस्तान के अवाम की जीत है या ये किसी और की जीत है? तो मैं समझता हूँ ये कानून आइन की और पाकिस्तान की जीत है। लेकिन पाकिस्तान का जो वजीर आजम है वो किस चीज में फंसा हुआ है? वो चापलूसी के प्रोग्राम में फंसा हुआ है, वो लोगों को और इदारों को लड़ाने के प्रोग्राम में फंसा हुआ है। वो आज साहब गए थे और कहाँ पे गए थे? वो जिना हाउस, अब उसको कोर कमांडर हाउस नहीं कहा जाता, जिना हाउस कहा जाता है, जो कौम को अचानक याद आया कि चूंकि वो जिना साहब के नाम से। तो अब उन्होंने कहा जी मैंने 72 घंटों के अंदर तमाम अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है और इंटेलिजेंस के जरिए और उस चीज़ के जरिए। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको पहले भी बताता आया हूँ कि क्या नुकसान हुआ, डॉलर कहाँ पर गया, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर गई, इंटरनेट बंद करने से क्या नुकसान हुआ, ज़रा अंदाज़ा लगाइए। ये जो पिछले चंद दिनों में तमाशा लगाया है सरमायाकारों के 1.5 खरब रुपए, 1.5 खरब इज अ ह्यूज अमाउंट, वो डूब गए हैं। लेकिन जाहिर है उसका जो इल्ज़ाम है वो भी इमरान खान के ऊपर ही लगाएंगे और इमरान खान को ही आप कहेंगे कि वो इसके जिम्मेदार हैं। तो हमें उस सिलसिले में उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, इसका कोई और जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, एक बात और है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंजूर वसान जो हैं वो किसी की खबरों को या चीज़ें जो आती हैं उसको वो अपनी ख्वाहिश की सूरत में लेके चलते हैं। अब वो क्या फरमा रहे हैं? अब वो कह रहे हैं जी जो मई का आखिरी हफ्ता है उसके अंदर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। चलिए, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, खुदारा इस मुल्क के लिए भी कुछ बहुत बड़ा कर लीजिए जिससे हमें अंदाजा हो कि आप इस मुल्क के लिए भी बड़े अच्छे काम करें। अब आगे चलते हैं और आगे चल के मैं आपको एंकर इमरान रियाज साहब के मुतालिक बताने वाला हूं। एंकर इमरान रियाज साहब के मुतालिक कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही, तशद्दुद की खबरें हैं, कुछ और खबरें हैं। हम सब उसके ऊपर एहतजाज भी कर रहे हैं, हम उनके लिए दुआ गो भी हैं। उनकी मिसेस ने बताया है कि इमरान के लिए दुआ करें, हमें और वकील को उन तक कोई रसाई नहीं है। अल्लाह इमरान आपका हामी नासिर हो, मेरे परवरदिगार इमरान आपके हवाले। इमरान रियाज के बहुत करीबी दोस्त हमारे सहाफ़ी अहमद अबू बकर भाई जो हैं उन्होंने लिखा कि इमरान रियाज खान पर तशद्दुद करने की इत्तलात हैं, खुदा करे ये इत्तलात गलत हों, जिम्मेदारों से उनकी फिल फौर रिहाई का मुतालबा है। फिर सिद्दीक जान ने इमरान रियाज के मुतालिक लिखा है कि इमरान रियाज खान साहब के हवाले से खबरें ठीक नहीं आ रही, अल्लाह करीम करम फरमाए। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, कुछ ऐसी ही बातें जो जामी साहब हैं उन्होंने भी लिखा, जो हमारे सहाफ़ी सारे दोस्त हैं। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर एक ऐसी वॉइस जो गवर्नमेंट को पसंद नहीं है या जो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जो बुलवाना चाहती है वो शख्स नहीं बोल रहा, उसको क्या किया जा रहा है। अगर इमरान रियाज जैसा आदमी जो एक पब्लिक फिगर भी है, जो इतना प्रोमिनेंट है, जर्नलिस्ट है, उसको किया जा सकता है, तो आपको या मुझे इस मुल्क के अंदर कैसे ट्रीट किया जाता होगा या किया जा सकता है, ये एक बड़ी डेंजरस किस्म की सूरत हाल है। अब
इसका जिम्मेदार। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो कानून के अंदर उसका एक तरीकाकार है, आप गिरफ्तारी डालें, आप अदालत के अंदर पेश करें। लेकिन ये कहना कि जी वो हमने जेल से छोड़ दिया था, उसके बाद पूछा जाए कि जी वो कहाँ पे है तो किसी को कोई पता नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के शहरियों के साथ जुल्म है। ये पाकिस्तान के साथ जुल्म बंद होना चाहिए, हमने बहुत ज़्यादा कर लिया है। तो हम सब इमरान रियाज खान साहब की वापसी के लिए, महफूज वापसी के लिए अपने अहले खाना के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ दुआगो हैं। अल्लाह करे कि हमें कोई और बुरी खबर न सुनने को मिले, ताकि हम सब जो हैं एक बार फिर उनको वापस उसी तरह से गरजते बरसते देख सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।